गांधी जी और रावण दोनों अलग अलग युगों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं, जबकि रावण अहंकार और बुराई का। आइए इन दोनों को मिलाकर एक काल्पनिक और मनोरंजक कहानी बुनते हैं। अजीब व गरीब मुलाकात। एक दिन दशहरा से ठीक पहले महात्मा गांधी जी अपनी कुटिया में चरखा काट रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने एक चमकीली अजीब सी रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के बीच से एक बहुत बड़ा 10 सिर वाला व्यक्ति बाहर आया। ये कोई और नहीं, लंका का राजा रावण था। रावण ने एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं रावण हूँ। मैंने सुना है कि तुम सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हो। मैं ये देखने आया हूँ कि तुम्हारी बातें मेरे 10 सिरों वाले ज्ञान के सामने कितनी टिकती हैं। गांधी जी ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है रावण, बैठो। मुझे तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई। रावण को लगा कि गांधी जी डर जाएंगे, लेकिन उनकी शांति देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। मुझे दशहरा बिल्कुल पसंद नहीं, रावण ने शिकायत की। हर साल लोग मुझे जलाते हैं, ये कितना अपमानजनक है। गांधी जी ने धीरे से कहा, रावण, लोग तुम्हें इसलिए नहीं जलाते कि वे तुम्हें पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बुराई का प्रतीक हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लालच, ये वो चीजें हैं जिन्हें लोग खत्म करना चाहते हैं। रावण गुस्सा हो गया। अहंकार? मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ। गांधी जी ने कहा, लेकिन तुमने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए किया। अगर तुमने अपनी शक्ति का उपयोग लंका की भलाई के लिए किया होता तो शायद लोग तुम्हें जलाते नहीं, बल्कि तुम्हारी पूजा करते। रावण ने सोचा, उसे कभी किसी ने इस तरह से समझाया नहीं था। अब मेरी बात सुनो, गांधी जी ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस दशहरा पर लोग तुम्हें जलाएंगे नहीं, बस एक शर्त है। रावण की आंखें चमक उठी। क्या शर्त? जब तुम पुतले के रूप में खड़े होगे तो लोगों को ये बताना कि उन्होंने तुम्हें क्यों जलाया। ये भी बताना कि तुमने अपनी गलती से क्या सीखा, गांधी जी ने कहा। रावण ने सिर हिलाया। उसे लगा ये बहुत ही आसान काम है। दशहरा के दिन रावण का एक बड़ा पुतला मैदान में खड़ा था। भीड़ जमा हो गई थी। जब लोगों ने मशालें उठाई तो पुतले से एक जादुई आवाज गूंजी। रुको, मैं रावण हूँ, आवाज ने कहा। मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों जलाना चाहते हो। मेरे 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, द्वेष, काम, वासना और अन्याय। मैं इन सब का प्रतीक हूँ। भीड़ हैरान थी। रावण कभी अपनी गलती नहीं मानता था, लेकिन महात्मा गांधी ने मुझे सिखाया है कि असली जीत बुराई पर विजय प्राप्त करने में है, न कि उसे नष्ट करने में, पुतले ने कहा। इस दशहरा मुझे मत जलाओ, बल्कि अपने अंदर की इन बुराइयों को जलाओ। खुद से वादा करो कि तुम सच बोलोगे, दूसरों की मदद करोगे और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे। लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मशालें बुझा दी और अपनी बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया। रावण का पुतला उस रात जला नहीं। वो एक नए प्रतीक के रूप में वहां खड़ा था, एक ऐसा प्रतीक जो बुराई की नहीं बल्कि बुराई पर जीत हासिल करने के संकल्प की याद दिलाता था।